हाय एवरीवन, माय नेम इज अतुल श्रीवास्तव। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और टाइम की वैल्यू के बारे में। अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक हफ्ते में करीब 30 से 35 घंटे अपने बर्बाद कर रहे हो, खराब कर रहे हो, तो आपको लगेगा कि पता नहीं मैं बर्बाद कर भी रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। हाँ, आउटपुट नहीं निकल रहा है, हाँ, रिजल्ट नहीं आ रहा है। एक्चुअली जब हम बात करते हैं ना कि हमारा कितना समय बर्बाद हो रहा है, हमारी कितनी प्रोडक्टिविटी निकल रही है, हम कितना एफिशिएंट हैं, क्या हम अपने टाइम को और बेटर मैनेज कर सकते हैं, क्या हम अपनी प्रोडक्टिविटी को और बढ़ा सकते हैं, तो हम में से ज़्यादातर लोगों को पहले तो यही नहीं पता होता है कि हमारा कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, कितनी चीज़ें हम सही कर रहे हैं, कितनी चीज़ें सही नहीं कर रहे हैं। और मैंने अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ना बहुत अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके के एप्लीकेशंस, कैलेंडर ब्लॉकेज, बहुत सारी चीज़ें करी, बट उनमें से ज़्यादातर मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं दिए। कम से कम अगर रिजल्ट 1-2 दिन 4 दिन दिए भी तो लंबे समय तक अच्छा रिजल्ट नहीं दिए। उसके 2 रीज़न मुझे समझ में आए। पहला रीज़न ये था कि उसमें इनपुट बहुत ज़्यादा था। जैसे मतलब कि एप्लीकेशन है तो उसमें टास्क फिल करना है, कैलेंडर बनाना है, टाइम टेबल बनाना है ना, बहुत एक मिनट का हिसाब रखना है। तो इनपुट जब ज़्यादा होता है तो फिर आप उसमें ही आलस कर जाते हो, उसमें ही रह जाते हो। उसका रिजल्ट ये होता है कि कंसिस्टेंसी नहीं आती, और जब कंसिस्टेंसी नहीं आती तो मोटिवेशन आपका डाउन हो जाता है, बैटरी आपकी डाउन हो जाती है। और जैसे ही बैटरी डाउन हुई, वो प्रोडक्टिविटी है, वो प्रोडक्टिविटी का नियम आप पर लागू नहीं होता है, आप उससे रिजल्ट नहीं बना पाते हैं। आज की वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिकल हैक्स के बारे में बात करेंगे जो मैं खुद यूज करता हूँ, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। और उनमें से कोई भी अगर ऐसा हैक आपको लगता है कि ये हैक काम नहीं करेगा, प्रैक्टिकल नहीं है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। हम टाइम मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी, लाइफ लेसन्स के बारे में बहुत जबरदस्त बातें करते हैं। मेरा 15 साल का कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है, थोड़ा बहुत सीखा है और बहुत सारा पढ़ा है, बहुत सारा मैं पढ़ता हूँ। जो सीखता हूँ, जो पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली चीज, ये रूल नहीं है, ये माइंडसेट का शिफ्ट है। हम जब छोटे होते हैं ना, मतलब टीनेज में होते हैं, 16-17 साल के, 18 साल के, हो सकता है इसमें से कुछ वीडियोस आप लोग देख रहे हो जिनकी एज अभी 20 साल के आसपास होगी। हमें लगता है ना कि हमारी जिंदगी में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, और पैसा इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमें उस समय क्या लगता है कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम और हेल्थ तो बहुत है हमारे पास हेल्थ बहुत है, अभी हमें किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है, और टाइम भी हमारे पास बहुत है, तो हम टाइम वेस्ट कर देते हैं। एक चीज अपनी जिंदगी में गांठ बांध कर रख लो कि जो तुम्हारा समय है, जो तुम्हारी हेल्थ है और जो तुम्हारा पैसा है, मनी है, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। और इनमें से कोई भी चीज पूरी जिंदगी में कभी भी एनफ नहीं होती। ना आपके पास पूरी जिंदगी में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे टाइम ज्यादा होगा, एनफ होगा, ना ही आपकी हेल्थ एनफ होगी, क्योंकि ये डिके होती है, मतलब धीरे धीरे कम होती रहती है, खराब होती रहती है। टाइम धीरे धीरे कम हो रहा है आपकी जिंदगी में, और पैसा कभी भी एनफ नहीं होता। अगर आपको लग रहा है कि मैं ये चीज स्टार्ट करूंगा, मैं ये काम करूंगा, ये प्रोडक्टिविटी करूंगा, तब से डिसिप्लिन हो जाऊंगा, जब ये हो जाए, इतना पैसा आ जाए, इतनी सेविंग हो जाए, मैं तब कोई काम स्टार्ट करूंगा, मैं तब कोई फ्रीलांसिंग स्टार्ट करूंगा, मैं तब कोई साइड का बिजनेस स्टार्ट करूंगा, जब मैं इतने पैसे कमा लूं। यकीन मानो वो दिन कभी नहीं आता। जो मेरी आखिरी विड्रॉ सैलरी थी करीब 3.25 लाख रुपए पर मंथ, बट वो एनफ नहीं थी। खर्च हो जाते थे पैसे, कैसे खर्च होते थे मुझे खुद नहीं पता। और एक बार तो जब करीब 1.5 लाख रुपए के आसपास मेरी सैलरी थी, कोविड के वही आसपास, तो मैं तो बहुत सारे डेट्स में भी चला गया था। एनीवेज, उसके बारे में बाद में, बट कहने का मतलब ये है कि हेल्थ, टाइम और मनी, इन तीनों चीजों को हिसाब से खर्च करना है, इन तीनों चीजों को इक्वली इंपॉर्टेंस देना है। अब प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए रूल नंबर 1 समझते हैं। पहला रूल क्या है? इन अ डे 1 to 2 टास्क नॉन नेगोशिएबल। ये रूल बेसिकली ये कहता है कि हम पूरे, जैसे होता है ना कि पूरे दिन में हमारे पास 10 काम, अलग अलग तरीके के काम होंगे,
ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। आपके पास चाहे 2 काम हो, 20 काम हो या 200 काम हो, उनमें से कोई सबसे इंपॉर्टेंट एक ऐसा काम होगा। और अगर आप उस लिस्ट में से वो वैसा काम नहीं निकाल पा रहे हैं तो ध्यान से देखिए, ध्यान समझिए, एक ऐसा काम होगा जो बहुत जरूरत का शायद ना हो, बहुत अर्जेंट शायद ना हो, लेकिन वो अपनी आपकी जिंदगी के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है। वो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, हो सकता है सबसे अर्जेंट ना हो, सबसे इंपॉर्टेंट काम हो जो आपकी जिंदगी को आगे ले जाएगा, जो आपकी लाइफ को बेटर करेगा। हो सकता है आप स्टूडेंट हो तो वो कोचिंग क्लासेस, वो 3 घंटे का रिवीजन। अगर आप ऑफिस में हो तो प्रॉब्ली वो ऑफिस का डेडिकेटेड काम, एक डेडिकेटेड मीटिंग। अगर आप कुछ बिजनेस कर रहे हैं, कुछ साइड में हसल कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं तो प्रॉब्ली वो रात में 2 घंटे डेडिकेटेड बैठकर काम करना। कोई भी 1 या 2 ऐसे काम होंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आपकी पहली प्रायोरिटी फ्री माइंड में, ज्यादा एनर्जी में उसे निपटाने की होनी चाहिए। सारा नहीं निपटाना है, सारा आप कर भी नहीं पाओगे, सारा नहीं हो पाता है, काम कभी नहीं खत्म होता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी जिंदगी को बदलने वाला है, जो आपकी लाइफ को आगे ले जाने वाला है, मैटर कर रहा है आपके लिए, वो इंपॉर्टेंट टास्क सबसे प्रायोरिटी 1 पर होनी चाहिए। अर्जेंट टास्क प्रायोरिटी 1 पर नहीं होनी चाहिए। हम में से ज्यादा लोग गलती ये करते हैं, हम जो सबसे अर्जेंट है ना, अभी तुरंत करना है, किसी ने बोल दिया, बॉस ने बोल दिया, घर वालों ने बोल दिया, अभी करना है, आज ही करना है, हम उसके पीछे लग जाते हैं। फिर इंपॉर्टेंट टास्क, अपनी जिंदगी, दोस्त थोड़े स्वार्थी बनो इसमें, ये तुम्हारी जिंदगी में बहुत काम आएगा। रूल नंबर 2 है कोकून रूल। देखो, कैटरपिलर होता है ना, तो बेसिकली कैटरपिलर तितली बनने से पहले कैटरपिलर होता है, फिर वो कोकून बन जाता है। और सो बेसिकली वो पूरी दुनिया से कट जाता है, लिसलिसा सा हो जाता है। उसको अगर आप काटोगे ना, उसको तोड़ोगे ना, उसको कोकून को, अंदर कुछ नहीं मिलेगा। वो जो कैटरपिलर था, जो कीड़ा पैदा हुआ था, वो भी नहीं मिलेगा, तितली भी नहीं मिलेगी। वैसे ही आपको डेली 2 घंटे का, 4 घंटे का, 6 घंटे का, जैसा आपका विजन है, जैसा आपका गोल है, मैं आपको गोल नहीं बता रहा हूं, मैं आपको विजन एक नहीं बता रहा हूं, जो भी चीज आप चाहते, वो 2 घंटे का, 4 घंटे का, 1 घंटे का आपको कोकून में बैठकर डेडिकेटेड डीप वर्क करना है। उस समय फोन नहीं बजना चाहिए, उस समय कोई आना नहीं चाहिए, उस समय कोई दिखना नहीं चाहिए, उस समय कोई बात नहीं होनी चाहिए, उस समय कोई कॉल नहीं रिसीव करूंगा। जैसे मैं पूरे दिन में डेली बेसिस पे 2 बार कोकून में जाता हूँ। पहली बार जाता हूँ क्योंकि मैं फुल टाइम जॉब भी करता हूँ, तो ऑफिस के टाइम पे जब मैं काम कर रहा होता हूँ, मैं दोपहर के समय, मतलब 12-1 बजे से लेकर 3 बजे के आसपास तक, वो 3 घंटे 2 घंटे बिल्कुल इतनी डेडिकेटेड काम करूंगा। अगर मेरे घर से फोन आ रहा है, किसी दोस्त का फोन आ रहा है, मैं नहीं उठाऊंगा। घर वालों का 2 बार 3 बार कॉल आएगा तब भले मैं आंसर कर दूं, अदरवाइज मैं नहीं आंसर करूंगा। क्यों? उस समय मुझे डीप वर्क करना है। अगर एक चीज देखो, समझ लो कि आप 2 घंटे 3 घंटे डेडिकेटेड काम में जितना प्रोडक्टिविटी देते हैं, आप पूरे दिन में नॉर्मल तरीके से काम करके उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं दे सकते। तो पहला मेरा कोकून टाइम वो होता है। दूसरा कोकून टाइम होता है मेरा शाम को, रात को, जब मैं अपने ये वीडियोस पर, स्क्रिप्ट राइटिंग पर, इस पर काम करता हूँ। मैं शाम को 8 बजे से 11 बजे तक बिल्कुल साइलेंट हो जाता हूँ। मेरा नॉर्मली फोन या तो साइलेंट पे हो जाता है या स्विच ऑफ हो जाता है, और ज्यादातर केसेस में मैं दूसरे कमरे में अपना फोन रख देता हूँ। मुझे नहीं उठाना है, नहीं देखना है। ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला है कि मेरे बिना दुनिया रुक जाएगी, मेरे बिना दुनिया नहीं चलेगी। इतना कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला है, यकीन मानो। कोई स्क्रोलिंग, कोई फोन कॉल, कोई व्हाट्सएप, कुछ भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो 2 घंटे 3 घंटे का डेडिकेटेड होके काम करना इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो कुछ बहुत ही डेथ इमरजेंसी आ गई, घर वालों को कोई प्रॉब्लम हो गई, कुछ ऐसा हुआ, तो फिर वाइफ को वो कॉल करेंगे, उसके नंबर पे कॉल करेंगे। उन्हें पता है 8 से 11 के बीच में मैं अतुल को कॉल करूंगा, नहीं उठाएगा। बहुत अर्जेंट होता है, उस वाइफ के नंबर पे कॉल आ जाता है, वो फिर आके नॉक करके मुझे दे देगी, तो वो अलग बात है।
अदरवाइज वो 8 से 11 मुझे ना किसी से बात करनी है, ना मुझे कोई मैसेज देखना है, ना कोई इंस्टाग्राम चेक करना है, ना किसी को रिप्लाई करना है। कोई घर पे भी आ गया तो बोल देती है कि अभी ऑफिस कॉल पे है। सिंपल सी बात है। और एक और खास बात है, मैंने क्या किया है, वो 8 से 11 मैं सेम टेबल पर, इसी टेबल पर, इसी जगह पर ऐसे ही लैपटॉप आगे खोलकर या तो शूट कर रहा होता हूँ, या काम कर रहा होता हूँ, या स्क्रिप्ट लिख रहा होता हूँ, कुछ कर रहा होता हूँ। बट वो सेम जगह मेरी फिक्स है, सेम टाइमिंग फिक्स है। मैं नीचे से चाय लेकर आता हूँ, चाय पीता हूँ, काम करता हूँ 3 घंटे। अगर मुझे प्यास भी लगती है, वो 3 घंटे बगल में अगर पानी रखा हुआ है बॉटल में, ये पानी बॉटल में रखा हुआ है, अगर ये पानी खत्म हो गया मैं पानी लेने भी नहीं आऊंगा। रूल नंबर 3 है 1000 आवर रूल। 1000 आवर रूल क्या कहता है कि 1000 आवर नहीं, बेसिकली 1000 यूनिट्स रूल। ये बेसिकली क्या कहता है कि आप किसी चीज के लिए ट्राई कर रहे हो, किसी चीज के लिए मेहनत कर रहे हो, उसमें आपको सफलता कितने टाइम में मिलेगी? 1000 यूनिट्स में। अगर कोई ऐसी चीज है जैसे मैथ में तुम्हें प्रोफिशिएंसी करनी है तो 1000 आवर्स। तुम्हें किसी सब्जेक्ट में काम करना है 1000 आवर्स। कोई स्किल सीखनी है 1000 आवर्स। कोई बिजनेस बना रहे हो 1000 डेज। कोई स्टार्टअप कर रहे हो 1000 डेज। मतलब या तो 1000 आवर्स या 1000 डेज। अब उसको ट्रैक करने का बहुत ही जबरदस्त तरीका है। देखो, जैसे मान लो तुम एक स्किल सीख रहे हो, मान लो तुम एआई सीखना शुरू किए। अब तुम्हें क्या करना है, एआई पे तुम डेडिकेटेड बिल्कुल बैठ के 2 घंटे आज काम किए ना, नोटबुक पे लिखा 1000 आवर्स माइनस 2 आवर 998 आवर्स बच गए। मान लो तुम पढ़ाई कर रहे हो, जैसे आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट? या मान लो तुम एक स्किल सीख रहे हो ताकि तुम्हें प्रमोशन अच्छा मिल जाए, तुम्हारी जॉब और अच्छी हो जाए, तो तुमने लिखा 1000 आवर्स माइनस आज 4 घंटे काम किया 4 आवर्स, तो 996 आवर्स इतने बचे हुए हैं। अब तुम्हें एग्जैक्ट क्लियरिटी रहेगी कि मैं लक की वजह से फेल नहीं हो रहा हूं, अभी तो मैंने उतनी मेहनत की ही नहीं, अभी तो मैं वहां तक गया ही नहीं। कई सारे लोग आते हैं यूट्यूब पे वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं, इंस्टाग्राम पे वायरल होने के लिए। कुछ भी फूहड़ सा बना दो, वायरल हो गए, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप कंटेंट ड्रिवन, अच्छी वीडियो, अच्छा पहुंचना चाहते हो तो 1000 डेज मिनिमम देने पड़ेंगे। 1000 डेज मतलब 2.5 साल। लोग 4 महीने 6 महीने में अपना हिम्मत छोड़ देते हैं, हट जाते हैं। तुम्हें 1000 यूनिट का रूल याद रखना है। रूल नंबर 4 है आर्टिफिशियल डेडलाइन। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने इस तरीके से पढ़ाई करी है। मैंने इस तरीके से बहुत पढ़ाई करी है, मेरे काफी सारे दोस्तों ने इसे पढ़ाई करी है हमारा साल भर में। और हम बेकार स्टूडेंट्स नहीं रहे हैं। ज्यादातर समय हम कॉलेज में, अपने क्लास में अच्छे बच्चों में रहे हैं, अच्छे नंबर्स लाने में। तो अभी सीन क्या है कि मान लो यूनिट टेस्ट आने वाला है ना, या फर्स्ट ट्राइमेस्टर का एग्जाम आने वाला है, सेकंड ट्राइमेस्टर का एग्जाम आने वाला है। तो जितना सिलेबस आएगा आपको पता है, धीरे धीरे चल रहा है। यूनिट टेस्ट के एक दिन पता नहीं कैसा होता था कि हम 4 दिन पढ़ाई कर रहे होते थे, दिमाग में कुछ नहीं घुसता था। वो एक दिन की पढ़ाई में हमारा पूरा सिलेबस कवर हो जाता था, 2 दिन की पढ़ाई में सिलेबस कवर हो जाता था, अच्छे नंबर भी आ जाते थे, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाता था। ऐसा क्यों होता था मुझे बाद में समझ में आया, ये हम डेडलाइन है हमारी, आर्टिफिशियल डेडलाइन। हर चीज की एक डेडलाइन रखो। कोई चीज तुम्हें सीखना है, कोई स्किल सीखनी है, कोई काम करना है, पैसे कमाने हैं, स्किल सीखना है, प्रमोशन लेना है, जॉब स्विच करनी है, डेडलाइन इकलौती ऐसी चीज है जो तुम्हें डिसिप्लिन बनाती है। डेडलाइन अगर तुमने फॉलो करना सीख लिया ना, तो तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद मोटिवेशन बन जाओगे। रूल नंबर 5 है डोंट मल्टीटास्क, डोंट मल्टी गोल। एक बार में मल्टीपल चीजें नहीं। जब तो लोग कहते हैं मैं मल्टीटास्कर हूं, मैं ये भी कर रहा होता हूं, वो भी कर, भाई तुम पता नहीं बधेस कर रहे हो, खराब कर रहे हो। मैं अगर सलाह देने वाला हूं, मैं अगर आपको सजेस्ट कर रहा हूं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, डोंट डू मल्टीटास्क। अगर 2 घंटे एक चीज पे काम करना है, 1 घंटे एक चीज पे काम करना है, फोकस, जस्ट डू वन थिंग, फिर दूसरे पे स्विच करना है। 10 दिन काम करना है एक चीज पे, 10 दिन एक चीज पे काम करना है, देन स्विच। मल्टीटास्क नहीं, मल्टी गोल नहीं। अगर तुम्हारा कोई बड़ा विजन है, जिंदगी में 50 अलग अलग तरीके के गोल हैं, कोई बुरी बात नहीं है। अभी के लिए एक गोल बनाओ,
जो तुम्हें अचीव करना है अगले 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में, उस पे ही चिड़िया की आंख के जैसे फोकस रखो। यकीन मानो, जब आप एक गोल, एक टास्क, एक एम, एक चीज पे फोकस रख के काम करते हैं, रिजल्ट बहुत जल्दी आता है, बहुत स्पीड से आता है और बहुत ही ब्लास्ट होकर जबरदस्त आता है। रूल नंबर 6 है, अपनी लर्निंग को लिखो और रिवाइज करो। ये मेरी बहुत समय से आदत रही है, मैं बहुत समय से डायरियां बनाता रहा हूँ। आपको भी सजेस्ट करूंगा, अगर आप डायरी नहीं बनाते कोई बात नहीं, आपने जो सीखा, आपने किताब पढ़ी, आपने कोई पॉडकास्ट देखा, कुछ भी किया, अगर उस समय आप लिख सकते हो तो लिख लो, नहीं लिख सकते शाम को लिख सकते हो लिख लो। एक बहुत अच्छा तरीका है, मैंने जो किया है अपने फोन में, ये फोन अभी घर से आया था तो इसलिए मेरे पास रह गया है, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो बेसिकली, अच्छा सॉरी, मेरा फोन भी नहीं, वाइफ का फोन है ये। आगे तो एक सेल्फ ग्रुप, मतलब अपना ही, अपने एक मतलब व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया जिसमें केवल मेरा नंबर है। अब ये वाइफ का फोन है तो मैं वो दिखा रहा हूँ कि वाइफ का नंबर है। जितने भी टास्क होते हैं, जो भी लर्निंग है, कुछ भी दिमाग में आया उस पर लिख लिया, बाद में रिवाइज किया, एक बारी देख लिया, 2 बारी देख लिया। यकीन मानो, ये जो रिवीजन की आदत है ना, जो हमें बचपन में पढ़ाई के समय रिवीजन सिखाया गया था, जो हम उस समय रिवीजन करते थे, क्लास वर्क का रिवीजन करते थे, एग्जाम के समय रिवीजन करते थे, दिस हेल्प्स लॉट। आपकी डिसीजन मेकिंग बेटर होगी, आपकी एनालिटिकल स्किल अच्छी होगी, आपकी मेमोरी अच्छी होगी, आपकी लॉजिकल रीजनिंग अच्छी होगी और आप अच्छे डिसीजंस ले पाओगे। एंड गुड डिसीजंस मेक गुड लाइफ। एंड रूल नंबर 7, से नो। जब आप किसी चीज को यस कहते हैं, आपने मूवी के लिए यस किया ना, तो आप किसी चीज के लिए नो बोल रहे हो। अगर आप किसी चीज को यस कर रहे हो तो किसी चीज को नो बोल रहे हो, बिल्कुल अपने दिमाग में ढालो। तो जिंदगी में ना करना सीखो, कौन सा काम इंपॉर्टेंट है, कौन सा काम इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका डिसीजन लेना सीखो। कुछ लोगों को मना करना सीखो। जैसे मैंने भी बताया ना कि 8 से 9 आप मेरे दरवाजे पे आ जाओ, 90% चांसेस है कि मैं आपसे शायद नहीं मिलूंगा, क्योंकि उस समय मैं डेडिकेटेड काम कर रहा हूं। तो ना कहना आपको सीखना पड़ेगा, और ये ना कहना स्टूडेंट लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मेहनत कर लोगे, अभी चीजें कर लोगे, आगे की जिंदगी आसान हो जाती है। उस समय मेहनत नहीं करोगे, आगे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो बहुत सिंपल सा रूल है, टाइम इज इक्वल टू मनी एंड मनी इज इक्वल टू लाइफ। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसे के लिए काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, काम करने के लिए प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कैसे होती है? डिसिप्लिन से, कुछ रूल्स फॉलो करने से। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये आपकी प्रोडक्टिविटी में ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अपनी हेल्थ का, मेंटल हेल्थ का बहुत बहुत ध्यान दीजिए। हमारी वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।